हे क्या तुमने कभी सोचा है why society secretly hates you when you start looking good? Why people around you suddenly act weird when you glow up? Today we expose the truth. Welcome back to the channel. So today's topic is something people avoid to talking about. How society, friends, relatives, even your classmates don't want you to look good, improve or level up. Not because you are doing something wrong, but because तुम ग्लो अप कर रहे हो। कोई भी चाहता है कि तुम ऊपर जाओ, तुम्हारे दोस्त भी चाहते हैं कि तुम ऊपर जाओ, लेकिन उनसे ऊपर तुम जाओ ये कोई नहीं चाहता। एंड दिस इज साइकोलॉजी। सो इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे और अच्छे से जानेंगे अभी ये होता ही क्यों है। व्हाई सोसाइटी डजंट वांट यू टू लुक गुड। जब तुम अच्छे दिखने लग जाते हो, तुम स्किन केयर करने लग जाते हो, अपने हेल्थ पर ध्यान देने लग जाते हो, हेयर स्टाइल करने लग जाते हो और अच्छे कपड़े पहनने लग जाते हो, तुम्हारे अराउंड के पीपल्स मतलब तुम्हारे अराउंड के लोग तुम्हें क्या क्या कैसे बोलते हैं, आज शादी में जा रहा है क्या, इतना रेडी क्यों हुआ है, वो ये मेकअप कहाँ से कर रहा है, लड़की है क्या, वो गे चिकने ये क्या कर रहा है, ऐसे मतलब ज़्यादा वर्ड्स बोलने लग जाते हैं। एंड इसकी वजह से जो कुछ लोग अपने आप पर ध्यान देने लग जाते हैं वो भी ध्यान देना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उन्हें ऐसी चीज़ें कहते हैं जिसकी वजह से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन इसमें फर्स्टली वो लोग जल रहे होते हैं, सिंपली बात कहूँ तो, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह करना चाहते हैं लेकिन वो तुम्हारी तरह कर नहीं पा रहे या फिर उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है। सो जब तुम अच्छे दिखने लग जाते हो, जब तुम ऊपर दिखने लग जाते हो तो उनको क्या लगता है, उनको लेस फील होने लग जाता है, उनको इनसिक्योरिटी जाग जाती है और उनको लगता है कि तुम उनसे ऊपर जा रहे हो, इसलिए वो तुम्हें भी ऊपर ज़्यादा देना नहीं चाहते और इसकी वजह से वो तुम्हें भी नीचे खींचना चाहते हैं और वही करते हैं, वो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लाइक जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ भी कहेंगे, तुम्हारी इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे एंड सिंपली तुम्हें गे या छक्का ही बोल देंगे। इनसे ज़्यादा इस चीज़ से ज़्यादा वर्स्ट चीज़ इंडिया में हो भी कह सकती है। ज़्यादातर इंडिया में ये चीज़ें ज़्यादा होती है, क्योंकि जहाँ तक बात रही दूसरे देशों की तो वो लोग अपने आप पर ध्यान देते हैं ना कि दूसरों की चीज़ों पर। एंड इवन तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। पता है इंडिया में ये चीज़ें ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि इंडिया की सोसाइटी का मानना है ऐसा है कि लड़कों को ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। लड़के ग्लो अप करने का कर क्या ही करेंगे, स्किन केयर या हेल्थ ये लड़कों के लिए तो होती ही नहीं है। कुछ टाइम पहले तो जिम जाना तक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, आज तो ठीक है नॉर्मल हो गया है, लेकिन बाकी की चीज़ें जैसे कि स्किन केयर वो आज भी इंडिया में अंडररेटेड है, या फिर लड़कों के लिए तो वो चीज़ कभी थी ही नहीं और शायद ही आके जाकर कभी हो पाएगी। एंड दैट्स वाई ये हमारी सोसाइटी, ये हमारा इन्वायरमेंट, जो लोग खुद कुछ करना चाहते हैं उनको भी अनकम्फर्टेबल फील करवा देते हैं और उनको भी नीचे गिराने पर मजबूर कर देते हैं। स्किन केयर ये बस स्किन की तरह ही लिमिटेड नहीं है। इन लोगों के हिसाब से तुम्हें रहना कैसा चाहिए, ना कोई बंदा अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहा हो, उसका शरीर गटर जैसा बन गया हो, पेट 1.5 इंच बाहर आ गया हो एंड हेल्थ के नाम पर कुछ भी ना हो, टकला पड़ रहा हो, हेयर केयर के नाम पर घंटा भी कुछ पता नहीं है। ये लोग तुम्हें गटर के सुअर की तरह रहने का बोलेंगे। ये तुम्हें कभी ऊपर जाने देंगे नहीं, ना ही तुम्हें हेल्दी और फिट बनने को कहेंगे। बिकॉज स्किन केयर बस इतना ही नहीं है कि तुम अपनी स्किन पर ध्यान दे रहे हो, ये तुम्हारे ओवरऑल हेल्थ पर काम करेगा, तुम्हें काफ़ी सारी बीमारियों से बचाएगा, तुम्हें काफ़ी सारी डिजीज़ से प्रिवेंट करेगा। ये सिर्फ इतना नहीं है कि तुम अपनी चमड़ी पर ध्यान दे रहे हो, ये इस लेवल तक घुस चुका है अंदर कि तुम अपनी पूरे हेल्थ को पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक अपने हर एक चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो और अपने आप को हेल्दी बना रहे हो, ना कि सिर्फ तुम अपने चमड़ी को चमका रहे हो। सो स्किन केयर ये सिर्फ तुम्हारी चमड़ी को चमकाने के लिए नहीं होता है, ये तुम्हारे स्किन को एजिंग से प्रिवेंट करने के लिए होता है। काफ़ी सारी स्किन कंडीशन होती है उनसे बचाने के लिए होता है। ये जो आजकल तुम देख रहे हो 22-22, 23 साल के लड़के जो है बुढ़े लगने लग जाते हैं, ऑब्वियसली किस चीज़ की वजह से, वो स्किन का ज़रा भी ध्यान नहीं देती। एंड जहाँ पर वही 25 साल का लोंडा ले लो और वही 25 साल की लोंडिया ले लो, जो लड़की है ना उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा रिच रहेगी एंड वो काफ़ी ज़्यादा जवान दिखेगी। ऐसा लगेगा कि ये उम्र तो इनकी एक ही है लेकिन एक 35 का है और एक 25 का। ये क्यों होता है? ऑब्वियसली स्किन केयर ये इस चीज़ के लिए काम आता है। तुम अपने आप पर ध्यान देते हो, तुम ज़्यादा टाइम तक जवान रहते हो ब्रो, तुम स्ट्रॉन्ग रहते हो, तुम्हारी इम्यूनिटी पावरफुल रहती है एंड दैट्स अबाउट द स्किन केयर। फर्स्टली स्किन केयर कोई मेकअप नहीं है ब्रो, स्किन केयर का मतलब है तुम्हारी स्किन को तुम रिपेयर कर रहे हो। इट्स लाइक अ जिम फॉर योर स्किन। तुम्हें पता है हमारी सबसे ऊपर की लेयर जो होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। सो वो क्या करती है, जब तुम स्किन में जाते हो उसे हर जगह पर उसे डैमेज होने लग जाता है। जब देखा है तुमने एजिंग होती है तो क्या होता है, तुम्हारी स्किन पूरी सिकुड़ जाती है एंड जल्दी ये 22-23 साल के लोगों को ऐसा ही होता लग जाता है। पता है क्यों? क्योंकि तुम धूप में जाते हो,
धूप में जाना इट्स नॉट रॉन्ग, तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि उससे भी विटामिन डी मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली तुम्हारी स्किन की भी कुछ नीड्स होती है, कुछ ज़रूरतें होती है, एंड तुम्हारी जो ऊपर वाली लेयर है ना वो पूरी सड़ जाती है जब तुम उसकी केयर नहीं करते हो। तुम बस धुपड़े में जा रहे हो, भटक रहे हो, ना तुम्हारा कोई अच्छा खाना मिल रहा है, ना तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो रहे हैं, एंड ऊपर से तुम स्किन केयर नहीं कर रहे हो। एंड यही ज़रूरत होता है तुम्हारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यही चीज़ तुम नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें पता है जब तुम अट्रैक्टिव बन जाते हो तुम्हारे साथ क्या होता है? फर्स्ट, you attract more attention. Second, you appear more confident. And third, you get more respect. And even fourth, people admiring you. And अगर सोसाइटी तुम्हें कहे कि तुम चेंज हो गए हो तो उसे बस एक बात कहना, हाँ, क्योंकि मैं कल से आज बेटर हो गया हूँ और मेरा आने वाला कल आज से बेटर होगा। That's it. Bye.